First of all, thanks for clicking on this video. If you like this video, please like, share and subscribe and also click the bell icon. हकीकत में शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसे अपना दुश्मन ही समझो। अल्लाह ताला ने कुरान में बेशुमार मकामात पर हमें शैतान की हकीकत और इसके मकरो फरेब से आगाह किया। शैतान जिसने तख्लीक आदम के मौके पर ही अहद कर लिया था कि वो उनकी तमाम नस्लों को गुमराह करेगा, वो आज तक अपने उस अहद पर कायम है। इसका मकर और इसकी चालें इतनी मज़ीन होती हैं कि इंसान इसके जाल में फंस जाता है। वो है तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, मगर इस कदर शातिर है कि कभी दुश्मन बनकर नहीं आता बल्कि हमेशा दोस्त बनकर बहकाता है। इसीलिए इंसान इसको पहचान नहीं पाता। लिहाजा हम इसके मकरो फ़रेब को कुरान और सुन्नत की रोशनी में वाज़िया करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जैसे हम दुनिया में रहते हुए अपने दुश्मनों से बचने की कोशिश करते हैं और इनके अज़ाइम को नाकाम बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम शैतान को भी दुश्मन समझें और इससे बचने की कोशिश करें। हमें इसकी हकीकत का भी अदराक हो कि दुनिया के दूसरे दुश्मन तो सिर्फ़ हमें दुनिया ही में नुकसान पहुंचा सकते हैं, मगर शैतान तो हमारा ऐसा दुश्मन है जो ना सिर्फ़ हमारी दुनिया बल्कि आखिरत को भी तबाह बर्बाद करने पर तुला हुआ है, और यही इसकी ज़िंदगी का मकसद भी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, अगर कभी शैतान तुम्हें उकसाए तो अल्लाह की पनाह मांगो, वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। हकीकत में जो लोग मुक्ति हैं, इनका हाल तो ये होता है कि कभी शैतान के असर से कोई बुरा ख्याल अगर छू भी जाता है तो वो फ़ौरन चौकन्ने हो जाते हैं और फिर उन्हें साफ नज़र आने लगता है कि इनके लिए सही तरीक़ाकार क्या है। और हमें भी शैतान की चालों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी हम कोई बुरा काम करें, किसी से लड़ें झगड़ें या किसी की नाफरमानी करें, मतलब कि वालदैन जैसी हस्ती की, तो समझ जाएं ये सारे काम इस तरह के शैतान ही करवाता है। नमाज ना पढ़ने का भी सबसे आगे हाथ शैतान का ही होता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें शैतान की असल हकीकत की पहचान करवा कर इसके मकरो फ़रेब से बचने की तौफ़ीक दे, और हमें इस बात की भी तौफ़ीक दे कि हम शैतान की चालों को नाकाम बनाकर अपने रब की ज़ात को बुलंद करने और इसकी अताअत व फरमाबरदारी करने में अपनी ज़िंदगी गुजारें, ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।